जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे मिशन पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 30,000 से ज्यादा वैकेंसियां इसमें हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें हमारे जो जनरल स्टडीज है, मैथ है और साइंस के सब्जेक्ट हैं। साइंस की बात कर लेते हैं तो इसमें लगभग 25 नंबर का जो वेटेज है वह साइंस का रहेगा। तो साइंस के हम टॉपिक बाय टॉपिक मतलब कवर करेंगे। जैसे एक टॉपिक उठाएंगे तो उसको कवर करेंगे, 5-10 मिनट की अपनी वीडियो रहेगी और कोशिश करेंगे कि उसमें से जो टॉपिक के जो संपूर्ण बिंदु तत्व है वो उसमें समाहित हो जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लेकर हम अपनी पहली वीडियो लेकर आए हैं। इसमें से आज हम देखेंगे सदिश राशियां, अदिश राशियां और उनके मात्रक। ऐसा नहीं है कि केवल बिंदुवार अध्ययन करेंगे, बेसिक से लेकर बिंदुवार अध्ययन हो जाएगा और सभी उसी में समाहित ही रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सदिश राशियों से। तो राशियों की बात कर लेते हैं, सदिश राशियों की। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण भी होता है इनमें और दिशा भी होती है, वो होती है सदिश राशियां। अब क्या है कि परिमाण होता है, इनमें दिशा होती है। दिशा अर्थात एक इनकी दिशा होती है कि निश्चित दिशा होती है और निश्चित ही परिमाण होता है, वह राशि सदिश राशि कहलाती हैं। अब सदिश राशि को याद अपन कैसे रख सकते हैं? तो चार जो प्रमुख सदिश राशि हैं अपन उनको सीधे से याद रखते हैं: वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। हम सीधे से इनको फ्लो में याद कर सकते हैं: वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सारी मतलब राशियां आ जाएंगी। जैसे बल की बात करते हैं तो बल में अपना आ जाएगा अपना बलाघूर्ण। जिनमें बल जुड़ा है जैसे बलाघूर्ण हो गया, और भी जिनमें बल जुड़ा हुआ है वो सभी आ जाएंगे। अब बात करते हैं वेग में जैसे आ जाएगा अपना संवेग और आवेग। इस प्रकार से इतनी ये सभी जो राशियां है वो सदिश राशियां। आपसे सीधे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है और उनमें से इनके अलावा कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा। आपको दूरी रहेगी या उसमें कोई भी ऊर्जा दे दिया जाएगा, को कार दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो हमको फ्लो में याद करना है वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। ये चार जो राशियां हैं ये सदिश राशियां, इसके अलावा जितनी भी हैं वो अदिश राशियां हैं। तो चलिए अब इनकी ऐसा ही मात्रक ज्ञात करते हैं। केवल हमको एक सदिश राशि है जिसका मात्रक ज्ञात करना है, फिर हम सीधे उनको जोड़कर क्रम से सारे के ऐसा ही मात्रक ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो बात करते हैं पहला। समय बचाने के लिए हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है। तो बात करते हैं विस्थापन की। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, कोई इस बिंदु से चला और वो चलकर यहाँ तक पहुंचा, तो ये उसने दूरी तय की। अब विस्थापन की बात कर ले तो दो बिंदु, तो एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु बी है। तो अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो क्या यह विस्थापन होगा ये जो इसके द्वारा चला गया है? जी नहीं, यह विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन होगा ये इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जो न्यूनतम दूरी होती है वह होता है विस्थापन। ये गौर करने वाला बिंदु है और इसी से ही हम सारे ऐसा ही मात्रक ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो अपना जो विस्थापन है तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। हम क्या देखेंगे? सभी के ऐसा ही मात्रक। पेपर में भी ऐसा ही मात्रक ही पूछे जाते हैं। तो विस्थापन का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा मीटर। अब बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या है? विस्थापन की दर है। वेग क्या है? विस्थापन की दर है। तो हमारा जो विस्थापन है उसका मात्रक है मीटर। तो विस्थापन की दर है तो नीचे एस आ जाता है, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। जैसे दर की बात कर लेते हैं तो जैसे मीटर है तो नीचे आ जाता है एस, और एस इसको हम लिखने के रूप में फिजिक्स में ऐसे लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो यह हो जाएगा किसका? अपना वेग का मात्रक। ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण क्या है? तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में जो परिवर्तन होता है वह होता है त्वरण। तो इसी प्रकार अपन इसका मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि अपना जो वेग है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक है और वेग में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो एक एस और आएगा, तो एस में लग जाएगा स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना त्वरण का मात्रक। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा राशियों के बारे में, सदिश राशियों के बारे में, और जाना कि कितनी सदिश राशि हैं। तो जो प्रमुख सदिश राशियां हैं उनको हम क्रम में याद रख लेते हैं: वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। और फिर हमने देखा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन है दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन है और इसका ऐसा ही मात्रक हम जानते हैं कि मीटर है। फिर मीटर से ही हमने देखा कि वेग का ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो विस्थापन की दर जो है वह होता है अपना वेग, और मीटर से अगर दर निकालना है तो एस का अपन भाग दे देंगे अर्थात सेकंड का, तो मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा वेग का अपना ऐसा ही मात्रक। उसी प्रकार हमने त्वरण का निकाला तो वेग में परिवर्तन था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का समाहित है तो उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी अपन लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा ऐसा ही मात्रक। अब उसी प्रकार बात करते हैं संवेग की। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग। तो जैसा कि हमको पता है द्रव्यमान को हम केजी लिखते हैं ऐसा ही मात्रक, और वेग का जो मात्रक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना किसका? संवेग का ऐसा ही मात्रक। बात करते हैं आवेग की। तो आवेग क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग क्या है? संवेग का हमारा मात्रक लिखा हुआ है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें जो परिवर्तन की दर है अतः इसमें एक इसका और भाग दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आवेग। आवेग, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको किलोग्राम प्रति मीटर और सेकंड, इसको हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। तो इसका एक मात्रक निकल आएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका एक मात्रक निकल आएगा। यहाँ पर एन से है न्यूटन और ये है सेकंड। उसी प्रकार बल है, तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में जो परिवर्तन कहलाता है वो बल कहलाता है, और बल का जो अपना ऐसा ही मात्रक है वह है न्यूटन। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सारी सदस्य राशियां उनके मात्रक हैं। बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन का मीटर हो गया, और वेग की बात करते हैं विस्थापन की दर, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और संवेग की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हमको इनको रटना नहीं है, हम सीधे सबसे पहले विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक, और उनको क्रोनोलॉजी के रूप में रख देंगे। सबसे पहले विस्थापन क्या है, हालांकि परिभाषा थोड़ी बहुत याद अपन को रखनी पड़ेगी, फिर वेग का निकालेंगे, फिर तीसरे नंबर पर त्वरण, संवेग, आवेग, और बल को अपन कहीं भी नीचे ऊपर रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हो गई सारी सदस्य राशियां, उनकी परिभाषा, सीधे परिभाषा भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं कि केवल मात्रक ही पूछा जाएगा, और उनके ऐसा ही मात्रक। अब हम बात करते हैं अदिश राशियों पर।